जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हफ्ते के और महीने के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 29 अगस्त किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर, और ये है कि कल हमने बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के साथ बंद हुए, और वहीं पर कल जो गिरावट बढ़ी उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी एक हाथ माना जाता है, क्योंकि एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग जब बाजार में शुरू हुई रिलायंस की 2 बजे, उसके बाद बाजार में गिरावट हुई, और साथ ही में यूएस का जो टैरिफ है उसको लेके भी प्रेशर देखा जा रहा है। ये दोनों बातों की वजह से बाजार में हमें गिरावट और बढ़ते हुए देखी लगातार 3 दिन। अब देखिए, गिरावट के साथ खत्म हुआ हमारा बीता हफ्ता और अगस्त की सीरीज। अब यहां पर हमने 200 अंक गिरकर बंद हुआ है सेंसेक्स, और वहीं पर हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कौन से सेक्टरों में ज्यादा बड़ी पिटाई हुई, जिनमें से बैंकिंग क्षेत्र जो थे, चाहे पीएसयू हो, आपके गवर्नमेंट बैंक हो, सब में हमें एक गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ अब हम आगे बात करेंगे कि क्या होगा और क्या और डेटा है। अब आप देखेंगे एफआईआई की बिकवाली और डीआईआई के नंबर। एफआईआई ने कल कैश के मार्केट में तकरीबन 8,312 करोड़ की बड़ी बिकवाली करी है शुक्रवार 29 अगस्त। वहीं पे जो हमारे घरेलू निवेशक हैं उन्होंने 11,487 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करी, और हमने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था कि अगस्त के सीरीज में जहां पे एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं, उसके बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, डीआईआई है, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और यही दिखाता है कि बाजार में दमखम है। मगर जो बाहरी ताकतें हैं, जो बाहर की ताकतें हैं, वो बाजार को परेशान करने के चक्कर में लगी हुई है, और इसी के कारण हमें बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। मगर कोई बात नहीं, एफआईआई को बेचने दीजिए और घरेलू निवेशकों को खरीदने दीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा दोस्तों, यकीन मानिए, जब एफआईआई के पास पोजीशन ही नहीं होगी और हमारे घरेलू निवेशक खरीद के बैठे होंगे, और उसके बाद बाजार में एफआईआई को दोबारा मौका नहीं मिलेगा नीचे के लेवल से खरीदारी करने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे आपको पता होना चाहिए। साथ ही में, जी हाँ, ये वर्ड आपने सुना होगा बीते कुछ हफ्ते पहले, ट्रम्प साहब जो हैं। अब देखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ट्रम्प साहब। देखिए, हमने तो बहुत इज्जत दी, हमारे देश में भारत ने ट्रम्प को बहुत इज्जत दी, क्योंकि हमारे यहाँ का चलन है कि हम अतिथि देव भव, मतलब भगवान के समान मानते हैं। और ऐसे इंसान ने हमारे साथ जो किया वो आपने देखा, पीठ में छुरा घोपा। तो अब ट्रम्प साहब जो कहते थे उसके लिए कोई नया वर्ड जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन में, गाली गलौच ना लिखेगा, कुछ क्रिएटिव सा वर्ड जो कि हम आने वाले वीडियो में जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने कहा था कि इंडिया की तो इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ये कहा था ट्रम्प साहब ने, और उनके हर बात को जो कि वो झूठी बातें कहते हैं, बिना डेटा के, बिना फैक्ट के कहते हैं, उसको मिला करारा चमाटा। जैसे जीडीपी के जो शॉकिंग नंबर आए हैं, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ का जो डेटा आया है, उसने हिला के रख दिया है ट्रंप को ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों को। और ये है हमारा क्वार्टर वन का जो एफआईआई 2025 और 26 का जो डेटा और जो ग्रोथ निकल कर आई है वो है 7.8%। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा आया है फाइनेंशियल ईयर 25-26, वो 7.8 है, बहुत ही जबरदस्त वाइड मार्जिन के साथ। और ये डेटा आज 4 बजे, मतलब कल शुक्रवार को 4 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद
निकाला गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। और यहां पर दिखा रहा है कि जो स्लोअर जीडीपी ग्रोथ अनुमान लगाई जा रही थी, इंडिया बहुत तेजी से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में आता जा रहा है और यही चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अमेरिका जैसा देश, बाकी और भी यूरोप और इंग्लैंड के वेस्टर्न कंट्रीज। हालांकि इंग्लैंड ने ट्रेड डील जो हमारे साथ साइन करी, उससे लगता है कि उन्हें समझदारी आ चुकी है, मगर यूरोप के बहुत सारे देश और उसी के साथ अमेरिका अभी भी अपनी ही अकड़ में जी रहा है। तो ट्रंप के लिए नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए बात करते हैं भारत की जीडीपी वृद्धि लाइव। ये देखिए, ये दिखाएगा कि किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में, तो क्वार्टर 2 में हम थे 5.8, उसके बढ़ के हम 6.5, 6.8 और अब 7.6 की ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम हालांकि क्वार्टर अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में, जहां पर हमारी जीडीपी की जो क्वार्टरली रियल जीबी एस्टिमेट था वो 9.9 था, वहां से हम जरूर थोड़ा सा फीजल आउट हुए, मगर अब हम दोबारा से तेजी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि डेड इकोनॉमी बोलने से नहीं, डेटा देख के समझने से होती है। बात करते हैं कुछ ऑप्शन डेटा को लेके। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में हमें गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। बीते 3-4 दिन से प्रेशर में है बाजार और इसी के कारण बीता हफ्ता भी थोड़ा सा नहीं बल्कि बड़े लाल निशान में बंद हुआ है। तो यहां पर अगर ऑप्शन चेन का डेटा को देखें तो अब फिलहाल 24,500 और 24,600 के जो लेवल हैं वो बाजार के लिए एक बड़ी रुकावट के लेवल है, जो कि हम आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। मगर ऑप्शन चेन का डेटा जरूर आपको पता होना चाहिए। वहीं पर 24,400 जहां पर बाजार बंद हुआ है, 24,426, ये जो लेवल है ये खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है ये भी आगे आपको पता चलेगा जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे। बात करें अगर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में मजबूत चट्टान की तरह काम करेगा 53,000 का लेवल और ऊपरी सर पे 54,000 एक मजबूत रुकावट का काम करेगा। तो सपोर्ट अब हम 1,000 पॉइंट की रेंज में है। 56,000 से हम लगातार बैंक निफ्टी में गिर रहे हैं और हमने आपको कई दिन पहले बल्कि हफ्ते पहले भी बता रखा है कि बैंक निफ्टी में सावधान रहेंगे। बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है और उसको जानने का और समझने का एक ही कारण है, रुपए में लगातार कमजोरी। बीते शुक्रवार हमने ऑल टाइम रिकॉर्ड के लेवल देखे हैं, यानी कि गिरावट के लेवल 88 को भी पार करके अब रुपया पहुंच चुका है गिरावट के साथ। तो जब गिरावट होगी रुपए में तो उसका असर, और साथ ही में टैरिफ को लेकर जो सिचुएशन बन रही है उससे बहुत सारे सेक्टर के बहुत सारे स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री को जो असर पड़ेगा लॉन्ग रन में, उसका असर बैंकिंग क्षेत्र पे हमें जायज सी बात है देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन्होंने लोन लिया हुआ है कंपनी को रन करने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए, अब उनके लिए परेशानी होगी और अब बैंक के लिए दिया हुआ कर्जा वापस लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि सरकार इस पे कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जरूर लेगी आने वाले वक्त में, मगर तब तक के लिए बैंक निफ्टी को अवॉइड करना ही समझदारी रहेगा। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो इस वक्त 80,500 एक बड़ी रुकावट है, बन चुकी है बाजार में ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो, और नीचे के सर 79,000 यानी कि तकरीबन 800 पॉइंट नीचे एक बड़ी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि इसके बीच में भी छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएंगे, मगर फिलहाल थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव रह सकता है बाजार का। चलिए अब हम बात करेंगे वीकली डेटा को दिखाते हैं आपको। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहां पर जुलाई के महीने से, यानी कि अगर हम बात करें जून के आखिरी सप्ताह से, हमें वीकली टाइम फ्रेम पे लगातार गिरावट बाजार में देखने को मिली थी। 6 कैंडल लगातार वीकली टाइम फ्रेम पे हमें लाल निशान में बनते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद हमें हरियाली लौटते हुए देखने को मिली थी निफ्टी इंडेक्स में। जैसा हमने आपको बताया था कि 6 बड़ी कैंडलों के बाद एक रिकवरी आनी बहुत ही जायज सी है और वो रिकवरी बहुत अच्छी रही। बाजार में तकरीबन 1000 पॉइंट की रिकवरी हमने निफ्टी इंडेक्स में देखी। हालांकि बीते हफ्ते एक बड़ी रेड कैंडल जो बनी है वो थोड़ा सा अलर्ट करने वाली है। हालांकि अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर को देखें तो 20 को हम जरूर ब्रेक कर चुके हैं बीते हफ्ते, मगर EMA 50 के फिलहाल अभी हम ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या रिकवरी वापस आएगी निफ्टी में या यहां से और बड़ी गिरावट होगी, वो आने वाला वक्त बताएगा, मगर हम फिलहाल डेटा और एनालिसिस को ही ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो यहां भी लगातार 6 हफ्ते की जो बड़ी गिरावट आई थी हमें वीकली टाइम फ्रेम के बाद, उसमें एक रिकवरी देखने को मिली थी मिड ऑफ अगस्त, और उसके बाद रिकवरी भी शानदार थी। अगर आप देखें तो तकरीबन 80,000 के लेवल से हम 82,000 2,000 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स में देखी। मगर बीते हफ्ते वो जो तेजी थी वो ट्रंप साहब के टैरिफ की वजह से हमें फिर से एक लाल निशान में बनते हुए देखने को मिली, और वो भी बड़े लाल निशान में। अब यहाँ पे दो ही समीकरण बनते हैं, या तो टैरिफ को लेके सिचुएशन वापस से नॉर्मल हो,
ट्रम्प साहब बोले चलिए ठीक है। यहां पर आपने बीते वीकेंड पे देख भी रहे होंगे, न्यूज इस वक्त भी देख रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया के अंदर बड़ी तेजी से फिर से युद्ध की संभावनाएं बन गई हैं। आपस में एक दूसरे के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दिया, मिसाइल अटैक करने शुरू कर दिए। तो अब यहां पर अगर ट्रम्प साहब फिर से कुछ शांति से बैठते हैं या कोई अपना दिमाग लगाते हैं जो कि उनके पास नहीं है, तो यहां पर शायद बाजार में रिकवरी वापस से दिखे। नहीं तो तब तक बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का और निफ्टी का सभी का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, और हालांकि निफ्टी बैंक का ज्यादा वीक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर भी आप देखेंगे EMA 20 से हम नीचे जा चुके हैं बीते हफ्ते के लेवल पे, और EMA 50 के ऊपर है, जो कि बाजार के लिए एक बाउंस बैक करने का एक मौका बना सकता है। बात करते हैं निफ्टी बैंक पे। जी हाँ, यहां पे तो स्ट्रक्चर काफी वीक है। लगा था बीते हफ्ते से पहले यानी कि अगस्त मिड में की रिकवरी आ सकती है, जिस तरीके से 6 हफ्तों की लगातार वीकली टाइम फ्रेम की गिरावट के बाद निफ्टी बैंक संभलता हुआ देखने को मिला था, मगर बीते हफ्ते की लाल बड़े कैंडल ने यह प्रूव कर दिया है कि स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का काफी वीक है, और हम शायद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 वीकली टाइम फ्रेम पर भी टेस्ट करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो था डेटा, ये तो थी कुछ एनालिसिस, मगर अब बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। चार्ट आपके सामने है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर हमने दो इंडिकेटर लगा रखे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200। आपको क्या करना है, आपको पहले तो लर्न करना है। दो चीजें सबसे पहले आपको करनी है। जब भी और कहीं भी आप एनालिसिस देखें, किसी की भी देखें, चाहे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मगर सबसे पहले उसे देखें, जानें, समझें, और उसके बाद अपनी स्टडी जरूर करें। दोस्तों बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लाइंडली किसी भी एनालिसिस के ऊपर कहीं भी फेथ ना करें, क्योंकि हमारी भी एनालिसिस रॉन्ग होती हैं, हमें भी नुकसान होता है, और ऐसा अक्सर लोग नहीं बताते हैं। मगर हम आपके साथ बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। आप देखिए, जब हम एग्जाम लिखते हैं तो हम अलग अलग बुक्स को रेफर करते हैं एक टॉपिक को समझने के लिए, मगर जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम उन सारी बुक से रेफर किए हुए टॉपिक का सार लिख कर आते हैं, और उसी से हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो चीज है, इसको अपने प्रैक्टिस में डालने की शुरुआत कीजिए। चलिए अब निफ्टी में बात करें, उससे पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीक है, 50 एक्सपोनेंशियल एवरेज को लगातार 3 दिन पहले उसने ब्रेक किया, और उसके बाद गिरावट तेजी से आते हुए देखने को मिली। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के बेहद करीब आ चुके हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अगस्त में बाजार ने रिकवरी ली थी। तो अगर रिकवरी लेनी है तो ये लेवल बाजार को एक छोटी मोटी रिकवरी देगा। ठीक है, बहुत अच्छी तेजी तभी आएगी जब या तो बाहर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, या फिर यूएस के प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, वो कोई स्टेटमेंट दे। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ट्रंप साहब जो हम बार बार कहते हैं, हम तो इज्जत देते हैं, हमारा ये हमारे देश की ये एक परंपरा है कि सबको इज्जत देना, मगर ऐसे लोग जो इज्जत के लायक नहीं है उनके लिए जरूर कमेंट में लिखिएगा कि क्या नाम लिखें, मगर कोई भी अब शब्द या कोई गाली का प्रयोग ना करें। चलिए, निफ्टी में सबसे पहला जो रुकावट है फिलहाल वो है हमारा 24,480। हालांकि अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो एक हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है। यूएस के मार्केट की अगर बात करें तो लाल निशान में है, मगर ओवरऑल अगर हम डेटा को देखें तो वहां पर 24,480 के बाद बाजार में एक बड़ा हमें सेल आउट देखने को मिला था, और उसी की वजह से बाजार 24,400 के बेहद करीब पहुंचा था शुक्रवार के दिन अपने आखिरी के 15 मिनट में। तो इसलिए पहला रुकावट 24,480 के लेवल। दूसरा जो रुकावट है वो है 24,575 के लेवल, यानी कि बहुत स्पष्ट सी बात है, शुक्रवार का हमारी कैंडल का हाई, यानी कि जो हमारा शुक्रवार यानी कि बीते फ्राइडे का जो हमारी कैंडल का हाई है उसे मार्क कर लीजिएगा। उसके ऊपर जैसे जैसे टिकेगा थोड़ी सी हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, इसलिए दूसरा रेजिस्टेंस है 24,575। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अक्सर बताया है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी चीज को समझने के लिए, बस आपको लगातार मेहनत करनी है। आखिरी रुकावट का पड़ाव रहेगा 24,680। बहुत अच्छी तेजी कब होगी, वो हमें दिखेगी 24,850 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 24,850 है। ऐसा नहीं कि कल ही मिलेगी सोमवार को, मगर जब भी आने वाले हफ्ते में 24,850 के लेवल के ऊपर निफ्टी हमें क्लोजिंग देगा तो हमें एक बड़ा ब्रेकआउट वहां से फिर से निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो ये है 3 रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,390, 24,390, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है।
तो हम वहां पर इंतजार करेंगे, मगर सिर्फ इंतजार करेंगे, खरीदारी यहाँ पे करने की गलती ना करें। मगर अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर करें, मगर हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे मूड माहौल बनाने की सोचना शुरू करेंगे कि किस तरीके से डेटा बन रहा है, कैसे आरएसआई इंडिकेटर काम कर रहा है, कैसे हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम कर रहा है। तो ये तमाम इंडिकेटर को देखेंगे, समझेंगे। बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो निकल कर आती है हमारी 24,340 के लेवल। अब ये क्यों है? यहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली थी अगस्त के महीने में। तो 24,340 अगर आता है तो एक हल्का सा बाउंस बैक मिलेगा, और उस हल्के से बाउंस बैक में, जैसा कि केएनपी टीम कहती है, पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना बनाने के चक्कर में ना रहे। ये बाजार है, छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाजार में काम करें, तभी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। आखिरी सपोर्ट रहेगा वेट एंड वॉच का, जो कि है 24,175। अब यहां पर समझने की बात क्या है, अगर 24,340 को निफ्टी ब्रेक करता है तो यहां पर गिरावट जो होगी ना वो बड़ी होगी, वो छोटी मोटी गिरावट नहीं होगी, और वो आपको 24,175 और 24,200 तक के दर्शन दिखा सकते हैं नीचे के स्तर पे निफ्टी में। चलिए बात करते हैं हमारा व्हाट्सएप और हमारा टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, आपको पता है अक्सर आप में से बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं। केएनपी का व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, मगर यहां पे मिलेगा क्या आपको? मार्केट आवर्स के बीच में कोई न्यूज, कोई डेटा या कोई ऐसी एनालिसिस जो आपको पता होनी चाहिए अपना एनालिसिस बनाते वक्त। कॉपी पेस्ट ना करें, लर्न करें, सीखें और तभी काम करें। तो फटाफट जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। निफ्टी बैंक की अब बात करते हैं। स्ट्रक्चर वीक है। अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल 50 हमने ब्रेक करते हुए देखा बीते हफ्ते, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उसे भी हमने ब्रेक करते हुए देखा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, हमने कब आपको बोला था? जब 56,000 के नीचे जब बाजार जाने लगा था, तब हमने आपको इंडिकेशन दिया था कि थोड़ा सा नहीं, काफी दूर रहे निफ्टी बैंक से, निफ्टी बैंक को अवॉइड करें तो ही समझदारी कहलाई जाएगी। तो अभी निफ्टी बैंक में कब तक आपको अवॉइड करना है वो भी बताएंगे। जिस तरीके से निफ्टी में बताया 24,850 के ऊपर जैसे जैसे टिकेगा वहां पे हमें शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, ऐसे ही निफ्टी बैंक में अगर आपको तेजी करनी है तो 55,000 के ऊपर टिकने के बाद, 55,200 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद तेजी करेंगे तो हमें दोबारा से 57,000 की रैली निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मंडे के लिए रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस है 53,825। 53,825 पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के आसपास आते हुए देखेंगे अपने आप को, प्रॉफिट बुकिंग होगी, डर का माहौल पैदा होगा, और उस वजह से वहां पे बाजार में पोजीशंस एग्जिट होनी शुरू हो सकती है। तो पहला है 53,825 के लेवल। दूसरा रुकावट का पड़ाव रहेगा, जैसे कि हमने ऑप्शन चेन का डेटा भी देखा था, 54,000 का जो लेवल है थोड़ा सा कश्मकश का लेवल है, और इसीलिए शुक्रवार के दिन जो हमने अपना हाई बनते हुए देखा था वो ही हमारा रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। तो 54,065 रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। शुक्रवार के हाईज को पार करके जैसे ही बैंक निफ्टी टिकेगा, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड होगी, और वो बाजार को लेके जाएगी 54,320 तक के लेवल पे। ये तीन पड़ाव और तीन रुकावट निफ्टी बैंक के लिए आने वाले सोमवार। अब सपोर्ट क्या है? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है तो सपोर्ट और भी नीचे की होंगी, मगर बैंक निफ्टी में क्या करें? अवॉइड करने की कोशिश करें। ये हमारी अपनी एनालिसिस है। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी में आप अच्छा काम करते हैं तो जरूर करें, क्योंकि एक और बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी का जो सितंबर का प्रीमियम है बहुत महंगा है, और इस वक्त अगर वो प्रीमियम में जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं 5,000, 10,000, 20,000 से काम करने वाले, वो तो उनकी कॉल खरीद ही नहीं सकते, ना पुट खरीद सकते हैं। तो इसलिए आपको कहते हैं थोड़ा सा सतर्क रहें। निफ्टी बैंक के लिए पहला सपोर्ट है 53,470 के लेवल, ये पहला और इमीडिएट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। अगर आता है तो यहाँ पे नजर रखनी शुरू करनी है, यानी कि खरीद लेना है, फट से खरीद लेना है, ऐसे आपको हरकत नहीं करनी, क्योंकि मई के महीने में जो लोज थे हमारे, आप कैंडल देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में, मई के महीने में डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल का लो था वो हमारा पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा। टूटता है तो हमने ऑप्शन चेन का भी आपको डेटा भी दिखाया था, सीधा 53,075 और 53,000 का जो लेवल है वो खरीदारी का लेवल बनेगा निफ्टी बैंक। उससे पहले यानी कि डर के साथ काम करेंगे तो लॉस होगा,
और अच्छे लेवल का वेट करेंगे तो प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसलिए 53,000 और 53,075 मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखाया, उस बेसिस पे भी, और एनालिसिस भी दिखाती है कि 53,000 के जो लेवल है मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आखिरी सपोर्ट है 52,820 के लेवल, ये लास्ट सपोर्ट है। तो जो आखिरी के दो सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, 53,075 और 52,820, अगर आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करें, नहीं तो अवॉइड ही करें, यही समझदारी होगी निफ्टी बैंक में। अब बात कर लेते हैं आखिरी इंडेक्स जो कि है सेंसेक्स, मगर उससे पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और अब सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, तो क्या हम दोबारा से कोई आपके साथ लर्निंग प्रोग्राम लाएं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हमारी टीम की कोशिश होगी कि इस बार कुछ ऐसा शॉकिंग आपके साथ लर्निंग करते हैं जो कि आपको हमेशा याद रहे और एक नई चीज आप सीखें बाजार में। तो चलिए सेंसेक्स के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले इंडिकेटर देख लेते हैं। EMA 50 बाजार ने ब्रेक किया 3 दिन पहले और गिरावट गंभीर हुई। अब शुक्रवार के दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 बाजार ने टेस्ट किया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे हम खड़े। तो क्या यहां से बाउंस बैक होगा, नहीं होगा, वो तो साफ साफ डेटा और बाइंग और सेलिंग हमें सोमवार को साफ साफ बाजार में दिखाई देगी। तो पहला रुकावट है 80,000 का लेवल। जी हां, जहां सेंसेक्स बंद हुआ है अब उसके लिए 80,000 एक मजबूत रुकावट का पड़ाव है, क्योंकि बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी 80,000 को पार करने में, मगर असफल रहा। इसलिए 80,000 मेजर है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर जब तक ट्रैप नहीं होंगे तब तक बाजार में तेजी नहीं होगी। दूसरा है 80,250, हाँ 80,000 से 80,050 अगर बाजार पार करने में सफल हो पाया सेंसेक्स में, तो जो हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से बाउंस बैक भी बहुत शानदार मिलता है। आप देखेंगे बीते अगस्त में 12 वाले हफ्ते में, 12 से जो एक हफ्ता पहला था, अब चार्ट पे देखिए ना, स्क्रीन पे देखिए, बड़ी रेड कैंडल बनी, ऑलमोस्ट हम 80,000 के आसपास आए, 79,800 के आसपास आए, और वहां से अगले ही दिन बड़ा हमें रिकवरी और बाउंस बैक मिला। ये होती है पावर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 इंडिकेटर की। तो अगर सोमवार के दिन बड़ा हमें एक तेजी मिली, शॉर्ट कवरिंग मिली, तो इसी लेवल से मिलेगी और 80,250 तक हम बाजार को जाते हुए देखेंगे, और उसके बाद बाजार अटेम्प्ट करेगा 80,425। ये लास्ट रेजिस्टेंस रह सकता है बाजार के लिए, मगर 80,000 के ऊपर मजबूत होना शुरू होगा बाजार, और दोनों और हमारे दो बाकी जो रेजिस्टेंस है 80,250 और 80,425 को अटेम्प्ट करने की ट्राई करेगा। मगर ऐसे में जैसे रेजिस्टेंस पे आए वहां पे हल्की फुल्की बिकवाली करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके काम करें। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है वो है 79,730। ये पहला सपोर्ट है। अगर बाजार फ्लैट खुल के थोड़ा सा गिरावट दिखाता है तो पहली सपोर्ट है, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन अगर शनिवार और इतवार को यूक्रेन और रशिया के बीच में बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है दोबारा से, और अमेरिका की तरफ से फिर से कोई घोषणा आ जाती है, तो अवॉइड करें सोमवार के दिन ही, आने वाले कुछ दिन मार्केट से थोड़ा दूर रहें, बचें, क्योंकि अगर कैपिटल होगी तो आगे काम करेंगे, अगर कैपिटल ही नहीं है तो सिर्फ मार्केट को देख के अपने आप को कोसेंगे। तो इसलिए बचने की कोशिश करें ऐसे माहौल में। इसीलिए किसी किसी दिन बीच में हम जानबूझ के ना तो वीडियो बना रहे, ना आपके साथ कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, ताकि आप डिसिप्लिन ट्रेडर बने। हर वक्त ट्रेड करने वाला ट्रेडर नहीं होता, गैम्बलर हो जाता है, और हम हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छे ट्रेडर बने। दूसरा सपोर्ट है 79,440 आता है तो ये खरीदारी करने का मौका बनेगा। तो शांत बैठेंगे, 79,440 आता है तो यहां पे खरीदारी करने का मौका बन सकता है सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर। और लास्ट सपोर्ट जो है वो है 79,000, मजबूत चट्टान। हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया, तो इसीलिए सब्र रखेंगे तो पैसा बनेगा, सब्र नहीं रखेंगे, किसी भी अनाप शनाप भाव पे सोचेंगे मैं खरीद लूं क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, तो वहां पे लॉस होने की पॉसिबिलिटी आपकी सबसे स्ट्रांग होगी। तो सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 मजबूत काम कर सकता है बाजार को बाउंस बैक देने में, तो वहां पे खरीदारी करने का मौका बनाए। मगर एक बात ध्यान रखें, सेंसेक्स और निफ्टी के एक्सपायरी में थोड़ा बहुत चेंज है, तो उस बात को भी ध्यान में अपने जरूर रखें। तो ये है हमारे आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज और कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।